देखिए, 2 डिसीजंस आए हैं एजुकेशन का हिसाब लेकर के। पहली बात अगर आप करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एचआरडी ने बताया है कि स्कूल सब खुलेंगे जब सिचुएशन नॉर्मल होगी। और दूसरा उसके साथ साथ एक और डिसीजन आया कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के लिए। असगर हसन सामन ने कल अनाउंस किया था कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अब अपने स्टूडेंट्स के सिर्फ ट्यूशन फीस को पे करेंगे। लेकिन ये भी हम मानते हैं एक तरह से अनजस्टिफाइड एक्ट है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि बेशक हम मानते हैं पूरी दुनिया में पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन जो है वो 2 या 3 महीने से चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के अंदर जो लॉकडाउन है वो 5 अगस्त से चल रहा है। अभी 11 महीने ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। कोई कमाई ही जब 11 महीने से किसी पेरेंट ने नहीं किया है तो वो इनफैक्ट आपकी ट्यूशन फीस भी कैसे पे करेंगे। आप जानते हैं काफ़ी सारे नामी स्कूल्स हैं, चाहे हम जम्मू की बात करें या हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें, जिनके फ़ीस कम से कम 50-50 हज़ार हैं। अगर आप उनके कट ऑफ निकाल करके सिर्फ ट्यूशन फीस भी देखेंगे वो भी कम से कम 10 से 15 हज़ार हो जाता है। जब उस पेरेंट ने कुछ कमाया ही नहीं है तो वो कहाँ से 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ पे करेगा ट्यूशन फीस। तो ऐसे मोमेंट पे हमें लगता है कि हायर अथॉरिटीज़ को, स्कूल एसोसिएशन, जो प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन है, उनको सामने मिलकर के एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जिससे स्कूल्स भी सफ़र ना करें और उसके साथ साथ पेरेंट्स जो हैं वो भी सफ़र ना करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये स्कूल्स तो अपना प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन वो पेरेंट्स जिनका पास अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है, पिछले 11 महीने से कोई कमाई नहीं किया है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं इसमें। तो हमेशा ये बात कही जाती है कि टीचर्स को फीस दें, ये सैलरी देनी पड़ेगी। तो जो स्कूल्स अभी कमाते हैं, मतलब कहीं सालों से कमाते हैं, कहीं सेंचुरियों से कमाते हैं, क्या वो उस प्रॉफिट में से टीचरों को सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि हमेशा पेरेंट को ही ये भुगतना पड़ता है इन हालातों में भी? देखिए, आपने देखा होगा, हम हिस्ट्री से ही अगर देखते आए शुरू करें, अगर 2008-2010 की आप बात करिए, 2014 की बात करिए, 2016 की बात करिए या 2019 की बात करिए, हर बार यही डिसीजन आया कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस पे कर दीजिए। ये बेसिकली एक मिथ है जो हमारे सामने रखा जाता है कि स्कूल्स के पास में इनकम नहीं है। आप देख लीजिए जो बड़े नामी स्कूल जिनकी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और मैं जो आपके सब स्टैंडर्ड स्कूल्स की मैं बात करूँगा जिनके उतने हायर स्टैंडर्ड्स नहीं है, सारे स्कूल्स आप देख लीजिए अभी ऑलमोस्ट ट्रस्ट्स पे चल रहे हैं। तो ट्रस्ट में कितनी इनकम होती है ये तो हर आम इंसान जानता है। तो उन ट्रस्ट की इनकम के अपार्ट वो लोग कितनी इनकम अपनी जनरेट कर रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पे उन्होंने आज तक कितना इनकम अपना जनरेट किया है। अगर हमारा ट्यूशन फीस सिर्फ 700 रुपये एक स्कूल का होता है और सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को मिला के जब उनका फीस ऑर्डर किया जाता है वो फीस 5000 पे पहुंच जाता है। तो वो पैसा कहाँ पे है, पहले तो ये बात सबसे ज़्यादा पूछने वाली है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स ऐसे तो है नहीं जो हर साल रेनोवेट होते हैं, हर साल स्मार्ट क्लासेस रिप्लेसमेंट होती है, तो पैसा उनके पास बेसिक सेव्ड है बहुत ज़्यादा। तो जहाँ तक टीचर्स को पेमेंट्स करने का सवाल है वो बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इस मोमेंट पर अगर हम लोग फिर से वही बात करेंगे तो दोबारा से मैं यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और पेरेंट्स की एक तरह से हम कहें तो रिवाइवल के लिए, क्योंकि आप देखिए कश्मीरी ने हर बार ही खुद को पिछले काफ़ी सारे सालों से बहुत बार रिवाइव किया है ऐसी सिचुएशंस में से जिन सिचुएशंस में लाइक इट वाज इम्पॉसिबल फॉर ए कॉमन मैन टू लाइक कम आउट थ्रू। तो अगर हम इतने सक्सेसफुली निकल चुके हैं अपने खुद के बेस पे, तो अभी चाहिए कि सोसाइटी को थोड़ा सा एकजुट होकर के सामने आए और अपना मतलब ना देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली पर्टिकुलरली उनके फ्यूचर को देखते हुए कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आए सामने कि जिसमें आप देख लीजिए कि स्टूडेंट सफ़र ना करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 महीने की तो ट्यूशन फीस भी माफ़ करनी है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा उन ट्रस्ट को जो करोड़ों में कमा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट डील टू लाइक sort of waive off the entire fees of these months and all. सरकारस पता वनकस कश्मीर अवाम परेशान क्या ये वोत परेशान कश्मीर अवामस 2019 पे 5 अगस्त पे ये पे यमो 307 मसल तुल तत पे वोत कश्मीर अवाम परेशान मोबाइल लॉकडाउन से जरिए अम सो गो कश्मीर अवाम परेशान। वनकस वन तो वनकस घर वाल मान खेन दाज परेशान, तम बेचारा ना खेर ना कह चीज़ क्या बिहित कार हेकान कर कहें घर मज बिहित तो फीस कत अन तम बस सरकार कर गुजारिश फीस कत अन तम यह गई ना इंसाफी कश्मीर के लुकन सत कश्मीर गरीब अवाम सत गई ना इंसाफी। अत पे सरकार कर अगर ऐलान करान लोनस ना भरन कहें इंटरेस्ट इन पे चंद वनकस दिन प्राइवेट स्कूलन पे चंद दिन पोस बच्चे सह गरीब बच्चे बचावन वनकस तम कत वनकस पोस तम वनकस खाने खतर क्या मालिस माजे तम कत बिचार पोस। मेरा नाम वसीम नबी है, तो मैं श्रीनगर में रहता हूँ। जो गवर्नमेंट ने कल ऑर्डर किया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के जो है जो स्टूडेंट्स है तो उनको बोला गया है कि वो फ़ीस उनको भरनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है ये काफ़ी बेस्ट डिसीजन है। उनको ये सोचना चाहिए कि जो फैमिलीज़ है, जो कि पेरेंट्स हैं, वो कहाँ से फ़ीस लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन पे 40 दिन से नहीं है, पिछले 3-4 महीने से 5 अगस्त से चल रही है, तो बच्चे के जो घर वाले वो कहाँ से फ़ीस लाएंगे। दूसरा मसला ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स के जो मुझे लगता है जो अहलकार है उनको ये करना चाहिए कि उनको अपने जेब से अभी उन्हें काफ़ी टाइम से कमाया है, तो दे शुड पे फ्रॉम देयर ओन
अकाउंट्स टू दीज टीचर्स। ये इनको फैमिलीज़ को चार्ज करना है, एक सरासर नाइंसाफ़ी है। मुझे लगता है ये काफ़ी गलत डिसीजन है, नाइंसाफ़ी फैमिलीज़ के साथ है। अभी आप देख सकते हैं कोरोना वायरस में भी अभी लोग घरों में बैठे हैं, कोई नहीं कमा रहा है। तो यहाँ से आपका एक डिसीजन आ रहा है कि घर वालों, ये जो फैमिलीज़ है, पेरेंट्स, इनको फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी ये बायस डिसीजन है। तो जल्द से जल्द इसको वापस लेना चाहिए। तो जो कि मुझे ये भी समझता हूँ कि जो टीचर्स को उनको फ़ीस, ये तनख्वाह देनी होती है, तो उनने काफ़ी टाइम से कमाया है, तो अभी वहाँ से वो उनको दे सकते हैं। पेरेंट्स को चार्ज करना अभी नाइंसाफ़ी होगी। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहेंगे आप। देखिए, जब भी कोई नया ऑर्डर आता है एजुकेशन, मुझे ये लगता है कि जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो सोच समझ के ही होता है। लेकिन दिस टाइम क्या हुआ है कि मुझे लगता है इसमें काफ़ी सारी देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स। वो उनका ख्याल नहीं रखा गया इस ऑर्डर में, क्योंकि आपको फैक्ट्स में जाना चाहिए। फैक्ट्स इन द सेंस, जबकि पेरेंट्स है, दे आर सिटिंग देयर रूम्स इन हाउसेस, दे आर कन्फाइंड टू रूम, तो वो दे आर नॉट एबल टू पे। तो मुझे लगता है कि इस वाले डिसीजन में गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किए, काफ़ी सारे ये है फॉल्ट्स है, तो उनको क्लियर करके आना चाहिए, ताकि जो कि पेरेंट्स है उनको कोई वो सफ़र ना करे, क्योंकि इन द एंड वो जो पेरेंट्स है वो सफ़र करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस ऑर्डर को वो जल्द से जल्द फिर से ठीक करे और इसमें इनका जो है वो एग्जम्प्ट करे। अवल, मेरा नाम शेख इमरान है। कि पहली बात तो मैं आपको ये बता दूंगा कि जैसे आपने प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बात करी कि ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, जैसे ये ऑर्डर कल आप जब जैसे कि असगर सामान की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि ट्यूशन फ़ीस जो है उनको पे करना पड़ेगा। और साथ साथ में इस चीज़ को लेकर सवाल उठे कि ऑलवेज़ अब प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट क्यों करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स है वो भी सैलरी जो है अपनी लेते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है या टीचर्स है वो सैलरी लेते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, यहाँ पे आप देखिए कश्मीर में, जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ की जिक्र करी है और हमेशा इस चीज़ की जिक्र करते आए कि प्राइवेट स्कूल्स में पता नहीं कौन कौन से चार्जेस, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं। और उसके हवाले से जब हमने भी कोशिश करी लाइक ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से बीइंग एज अ पेरेंट बात करने के लिए, तो वहाँ पे वो दूसरे एक्सक्यूज़ जैसे पॉलिटिकल भाषण देते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो मेरे हिसाब से ये कहीं होना नहीं चाहिए। अगर आप करिकुलर एक्टिविटीज़ की देखें, फीस को छोड़ के, ट्यूशन फीस को छोड़ के, लाइक ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट 5,000 से लेकर 6,000, और वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे होते हैं उनका फीस होता है। और रेस्ट ऑफ दैट उनके ऊपर जो रहते हैं हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी लेवल की अगर हम बात करते हैं, उनका तो पूछिए मत आप, 8,000 9,000 जो है ये अदर फीस को करिकुलर एक्टिविटीज़ में चले जाता है। तो उन सब चीज़ों को लेके मैं तो कहूँगा कि ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करें, उनके ऊपर तो जैसे वो तो सालों से, वर्षों से कमा रहे हैं। लाइक जब अगर हम बात करें 1947 से कमा रहे हैं, तो अभी कौन सी बड़ी बात है। कश्मीर की अगर, चलो बाकी स्टेट्स में हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें, आप लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं, लॉकडाउन जो यहाँ पे आपको लग रहा है कि कोविड-19 की वजह से 18 मार्च से, लेकिन कश्मीर यूटी की अगर बात करते हैं, बिल्कुल 5 अगस्त से बंद पड़ी है। और जैसे कि कुछ 2-3 दिन खुले थे, उसके बाद कोविड-19 सामने आ गया। तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ पेरेंट टू पे ट्यूशन फीस इवन इफ दे हैड नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। तो उस चीज़ को लेकर मेरे हिसाब से चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि जैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की अगर बात करें, मिलजुल के पहले उनको एक कम्युनिकेट करना चाहिए, पेरेंट्स को बुला के या एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि पेरेंट्स भी सफ़र ना करें। क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स जो है पूरी तरीके से ठप है, और पेरेंट्स की अगर बात करें, वो कहीं से भी कुछ भी नहीं कमा रहे, तो वो पे कैसे करेंगे।